ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो श्री बृहद भागवतामृत में कल जो हम अपनी चर्चा कर रहे थे उसे फिर आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने इस प्रकार से देखा कि नारद मुनि शिवलोक पहुंचे और वहां पर जाकर के भगवान शिव को देखा कि वो किस प्रकार से भगवान संकर्षण की पूरे मन से आराधना कर रहे थे और इसे देख करके उन्हें बहुत खुशी हुई और देख करके उन्होंने भगवान शिव की बहुत प्रशंसा की। जिसके बाद कि भगवान शिव उन्हें बताते हैं कि वास्तव में मैं भगवान का सबसे बड़ा कृपा प्राप्त व्यक्ति नहीं हूं। अगर तुम वास्तव में उन भक्तों से मिलना चाहते हो जिन्हें भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृपा मिली है तो तुम्हें वैकुंठ लोक जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर भगवान शिव बताते हैं कि वैकुंठ के जो निवासी हैं वो सदा भगवान की पूजा अर्चना में पूरी तरह से मग्न रहते हैं और उनसे जो आनंद मिलता है उसकी तुलना जड़ जगत के किसी भी आनंद से की नहीं जा सकती। सबसे बड़ा जड़ जगत का जो ऐश्वर्य है वो भी वहां पर एक तिनके के समान होता है। वो वैकुंठ के जितने निवासी हैं उनके शरीर सच्चिद आनंद पूरे विग्रह होते हैं। जिस प्रकार भगवान का जो भी शरीर है वो भी सच्चिद आनंद विग्रह होता है, उसी प्रकार इन वैकुंठ वासियों का भी शरीर पूरी तरह से सच्चिद आनंद विग्रह होता है। और भगवान की भक्ति करने में उन्हें जो आनंद मिलता है वो जो ब्रह्मन के स्तर पे जो लोग रहते हैं जिन्हें ब्रह्मन रियलाइजेशन हो जाता है उन्हें भी वो आनंद मिल नहीं पाता है। तो इस प्रकार जब भगवान शिव वैकुंठ वासियों का गुणगान कर रहे थे तो माता पार्वती को ये अच्छा नहीं लगा कि वो लक्ष्मी देवी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए अचानक से माता पार्वती वहां पर आती हैं और बोलना प्रारंभ करती हैं कि अरे वैकुंठ में जानते हो नारद वहां पे लक्ष्मी देवी रहती हैं और मैं स्वयं लक्ष्मी देवी का विस्तार हूं। वो जो लक्ष्मी देवी हैं वो पूरे भक्ति की एकदम स्वरूप है। पूरे भक्ति उनके स्वरूप से प्रकाश होता है।
अर्थात कि जिनके पास भक्ति का जो भी माधुर्य, वो जो फ्लेवर है, वो जो स्वाद आता है भक्ति में, वो सारा भक्ति का स्वाद लक्ष्मी देवी सबके ऊपर वो बिस्टो करती हैं। लक्ष्मी देवी सबके ऊपर उसका प्रभाव डालती हैं। तो उनकी कृपा से उन वैकुंठ जो है वो एक आनंद का वो जगह है। तो इस जगत में जब लक्ष्मी देवी आती हैं तो वो चंचला बन जाती हैं। चंचला यानी रेस्टलेस, चंचला यानी जो एक जगह पे स्थिर ना रहे। लेकिन जब वैकुंठ में वो रहती हैं तो वो पूरी तरह से स्थिर रहती हैं और भगवान विष्णु के सीने पे एकदम वह उस स्थान को छोड़ती भी नहीं है। तो वहां पे बताते हैं, फिर भगवान शिव वहां पे फिर से बोलना शुरू करते हैं कि देखो नारद, अगर तुम वैकुंठ जाओगे तो वहां तुम पाओगे कि वहां पे जितने भी व्यक्ति हैं पूरी तरीके से भगवान के संकीर्तन में एकदम मग्न है। अरे वो तो ऐसे भक्त हैं कि उनका संग तो मैं खुद भी चाहता हूं। तो ये सब सुन करके नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और बोलते हैं कि अवश्य मैं जाऊंगा। वो खुशी से कूदने लगे और बोले कि मैं अभी जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा वैकुंठ। तो उसके बाद फिर भगवान शिव उनको बोलते हैं कि नारद देखो, तुम्हें वैकुंठ इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ के जो नाथ हैं भगवान विष्णु और महालक्ष्मी, वो लोग तो खुद कृष्ण और रुक्मिणी के रूप में द्वारका में अभी उपस्थित हैं। तो उतना दूर जाने की क्या जरूरत है, तुम द्वारका ही चले जाओ। तो नारद मुनि बोलते हैं हाँ 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 बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं, मैं द्वारका ही जाऊंगा। तो उसके बाद फिर भगवान शिव नारद मुनि के कान में एक रहस्य की बात बताते हैं। वो बताते हैं कि जानते हो नारद, वैकुंठ कहाँ होता है? वो वहां पर होता है जहां पर कि भगवान के शुद्ध भक्त उनके गुणगान करते हैं। और भगवान के शुद्ध भक्तों में सर्वश्रेष्ठ जानते हो कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद महाराज सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो प्रहलाद महाराज जहां पर हैं वहां पर तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा। अरे प्रहलाद महाराज मुझसे, भगवान ब्रह्मा से और गरुदेव से भी, उनसे भी बड़े भक्त हैं। तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज तो ऐसे भक्त हैं जो कि अपने बचपन से ही, अपने जन्म से ही उनके पास भगवान पर एक अटूट श्रद्धा थी। अरे जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो उसके बाद वो इतने क्रोध में थे कि मैं, भगवान ब्रह्मा और यहाँ तक कि उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी भी नरसिंह देव के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति में यह साहस था और जिसने सफलतापूर्वक भगवान को शांत किया, वो था प्रहलाद महाराज। और भगवान प्रहलाद महाराज पर इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद में बैठाया। और जैसे कि हम देखते हैं कि शेर अपने बच्चों को जब उनका प्रेम व्यक्त करने का तरीका होता है कि अपने बच्चों को चाटते हैं अपने जीभ से, उसी प्रकार नरसिंह देव ने भी प्रहलाद महाराज को अपने जीभ से चाट करके अपना प्रेम व्यक्त किया। और उन्होंने प्रहलाद महाराज को कोई भी वो वरदान देने के लिए एकदम वो रेडी थे, वो तैयार थे। और उन्होंने बोला कि प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो वरदान मांग लो। लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई भी वरदान भगवान से नहीं चाहिए था और वो सिर्फ भगवान के जन्म जन्मों तक वो भगवान की सेवा करना चाहते थे। प्रहलाद महाराज ने ये जवाब दिया कि भगवान, अगर मैं आपसे अपनी भक्ति के रिटर्न में, उसके एक्सचेंज में अगर कोई वर मांगू तो मेरी पोजीशन तो एक बिजनेसमैन जैसी हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। इसलिए प्रहलाद महाराज की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं सदा सदा से आपका दास बन के जन्म जन्मों तक आपकी सेवा करूं। अरे ये प्रहलाद महाराज के कारण ही था नारद कि बलि महाराज को इतनी बड़ी कृपा मिली भगवान वामन देव का, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के पोते थे। और यहाँ तक तो देखो, प्रहलाद की इतनी उदारता है कि उसने अपने पिता हिरण्यकशिपु के प्रति भी कोई अपराध नहीं लिया
उनके प्रति भी वो सदा एकदम मैत्री का भाव रखता था और उनका भी वो हमेशा भला चाहा। क्योंकि वो हिरण्यकशिपु तो यहाँ तक चला गया कि उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र था उसको ही एकदम बैन कर दिया अपने राज्य से। और एक ही मंत्र था जो कि सब लोग वहां पर गाते थे हिरण्यकशिपु के राज्य में, ओम नमो हिरण्यकशिपुवाय। लेकिन उसके बाद भी वहां पर नारद मुनि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के प्रति कोई बैर नहीं रखा। तो इस प्रकार भगवान शिव प्रहलाद महाराज को पूरी तरीके से उनके तारीफ कर रहे हैं, उनके गुणों का गान कर रहे हैं। और करते करते भगवान शिव देखिए एकदम प्रसन्नता के एकदम चरम सीमा पे पहुंच गए। और ये वैष्णव की एक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी होती है कि वो जब भी दूसरों को दूसरों के गुणों का गान करता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। और इससे ज्यादा आनंद उसे किसी और चीज में नहीं मिलता है। तो उसके बाद फिर भगवान शिव बोलते हैं कि नारद तुम जाओ उससे मिलो और उसे बारंबार गले से लगाना और उसे ये संदेश देना कि तुम्हारे थ्रू मैं भी उसे अपने गले से लगा रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उसकी तारीफ कभी मत करना, उसके गुणों का गान कभी मत करना, नहीं तो वो रुष्ट हो जाएगा। तो नारद मुनि तो हम जानते हैं किसी वैष्णव के पास जाएं तो उसके गुण का गान किए बिना रह कैसे सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान शिव यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर तुम वहां पर जाना तो उसके गुणों का गान बिल्कुल मत करना। तो अब देखिए यहाँ तक भगवान शिव तक हम देख रहे हैं ये मिश्रित भक्ति का जोन था। अब प्रहलाद महाराज के समय से अब प्रहलाद महाराज के ऊपर और भी हम जो देखेंगे और इनके बाद जो भी भक्त आने वाले हैं वो सारे अब हम लोग शुद्ध भक्ति के जोन में अब जाने वाले हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव से मिल करके नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं अभी जाऊंगा, अभी मैं सूतल लोक जाऊंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सूतल लोक में प्रहलाद महाराज अपने पोते बलि महाराज के साथ वहां पर रहते हैं, क्योंकि वामन देव ने सूतल लोक की वो जगह बलि महाराज को दी थी। तो तुरंत नारद मुनि वहां से डायरेक्ट सूतल लोक आते हैं। तो नारद मुनि मन की गति से चलते हैं। नारद मुनि को ट्रैवल करने के लिए किसी फ्लाइट या किसी गाड़ी की या कोई बस की या कार की जरूरत नहीं पड़ती, वो मन की गति से चलते हैं। मन की गति यानी कि उन्होंने बस सोचा कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं और तुरंत वो वहां पर आराम से पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि जब सूतल लोक पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि प्रहलाद महाराज बैठ करके अपने आराध्य भगवान विष्णु के विचारों में पूरी तरह से मग्न थे। और वो जब दूर से देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ये जब देखते हैं कि नारद मुनि आ रहे हैं तो उन्हें याद आता है कि अरे ये तो मेरे गुरुदेव हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नारद मुनि ने जब प्रहलाद महाराज अपनी माता कयादु के जब वो गर्भ में थे तो उस प्रकार उस समय नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज के प्राणों की भी रक्षा की थी और उन्हें भागवत धर्म का सारा संदेश उन्होंने ही पहली बार सुनाया था जबकि वो गर्भ में ही थे। तो ये सारी बात प्रहलाद महाराज को तुरंत याद आती है, कह रहे हैं तो गुरुदेव आ रहे हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की थी जब मेरी माता का हरण हो गया था और इंद्रदेव मुझे मारने वाले थे, मुझे राक्षस समझ करके। तो उन्हें सारी बात याद आती है। तो देखिए अभी प्रहलाद महाराज एक राजा बन गए हैं, लेकिन फिर भी इतने दिनों पुरानी, इतने सालों पुराने जो कृपा नारद मुनि ने उनके ऊपर किया था वो अभी तक वो भूले नहीं हैं। ये जड़ जगत के लोगों में जो टेंडेंसी होती है उसका जस्ट अपोजिट है। ये कर्मियों में क्या टेंडेंसी होती है कि अगर उनके ऊपर उनका कोई थोड़ा सा भी भला करे, कोई मतलब कोई थोड़ा सा भी अगर नुकसान करे तो हमेशा याद रखते हैं, और कोई कितना भी भला कर दे तो बहुत आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन वैष्णव इसका जस्ट उल्टा होता है कि अगर कोई उनके ऊपर कुछ बुरा उनसे बर्ताव करे, उनका कुछ बुरा कर दे तो ज्यादा उसका बुरा मानते नहीं है, वो उसे तुरंत क्षमा कर देते हैं।
लेकिन अगर कोई उनके लिए थोड़ा भी कुछ अच्छा किया हो तो उसे हमेशा वो याद रखते हैं। तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज आज भी अपने गुरु के प्रति इतने कृतज्ञ हैं। तो भक्तों का ये एक बहुत बड़ा गुण है कि कोई छोटा सा भी उन्हें कोई फेवर कर दे तो हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए। तो उसी प्रकार हम प्रहलाद महाराज को देखते हैं कि वो अपने पिता के प्रति भी इतने कृतज्ञ थे, क्योंकि पिता भी अपने पुत्र के हिरण्यकशिपु जो थे वो भी अपने पुत्र के प्रति कुछ प्रेम का भाव जरूर रखते थे। भले ही वो असुर थे और उन्होंने इतने सारे पाप कार्य किए, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज अपने पिता को अपना शत्रु नहीं समझते थे और उन्हें भगवान उनके सारी मुक्ति मिल जाए उनके पापों से और भगवान की कृपा मिल जाए, इसलिए प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की थी। तो जब प्रहलाद महाराज अपने पिता जो कि एक असुर थे और इतने पापी थे उनके प्रति इतना मैत्री का भाव रखते थे, इतना प्रेम रखते थे, तो अपने गुरु के प्रति उनका कितना प्रेम होगा ये सोचने की ही बस बात है। तो प्रहलाद महाराज तुरंत वहां से उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के तुरंत वो नारद मुनि को अपना दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा करने लगे। लेकिन नारद मुनि इस प्रकार से पूरे एकदम भाव में विभोर थे, पूरे मग्न थे कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपनी पूजा करने नहीं दिया। और वो सोच रहे थे नारद मुनि कि अरे ये मेरा शिष्य नहीं है, ये तो सबसे बड़ा भक्त है, ये मुझसे भी बड़ा भक्त है। तो देखिए यहाँ पे नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि अरे ये तो मुझसे भी बड़ा भक्त है, और इसलिए नारद मुनि प्रहलाद महाराज को अपने खुद की पूजा करने नहीं दिए। इसी प्रकार हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के भी जीवन में कि उनका सबसे बड़ा जो प्रार्थना यह था कि वो हमेशा यह कहा करते थे कि मेरी यह प्रार्थना है कि मेरे जो शिष्य हैं वो मुझसे भी अच्छे भक्त बने, वो मुझसे भी ज्यादा भक्ति करें, मुझसे भी ज्यादा उनके उनके पास कृष्ण के प्रति समर्पण हो, कृष्ण के प्रति प्रेम हो, वो मुझसे भी ज्यादा प्रचार करें। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का ये सबसे बड़ा उनकी प्रार्थना हुआ करती थी। तो देखिए अगर कोई शिष्य सोचता है कि मैं गुरु से बड़ा हो गया तो वो शास्त्र बोलते हैं कि ये एक बहुत निम्न मानसिकता है। लेकिन गुरु कभी का ऐसा मानसिकता जो हो जाता है कि मेरे शिष्य मुझसे अगर आगे जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, इसे शास्त्र बहुत ही इसका गुणगान करते हैं। ये एक बहुत ही ऊंचे श्रेणी की मानसिकता है। तो वास्तव में वैष्णव हमेशा दूसरों को अपने से बेटर मानते हैं, अपने से ऊंचे श्रेणी का मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए शिष्य भी सोच रहा है, ये एक सीधे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज और नारद मुनि के केस में हम देख सकते हैं कि शिष्य नारद मुनि भी, ये प्रहलाद महाराज भी सोच रहे हैं कि मेरे गुरु मुझसे बेटर हैं, मुझसे महान वैष्णव हैं, और गुरु सोच रहे हैं कि नहीं मेरा जो शिष्य है वो मुझसे बहुत ऊंचा वैष्णव है। तो ये वैष्णव का एक गुण होता है। तो हम ध्रुव महाराज के केस में भी देखते हैं कि ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम वापस वैकुंठ धाम वापस जा रहे थे तो उन्हें अचानक से अपनी माता की याद आती है कि अरे वो तो मेरी पथ प्रदर्शक गुरु थी, आज मैं जो भी हूँ उनके मार्गदर्शन के कारण ही हूँ, तो मैं उन्हें छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ। तो उस समय भी ध्रुव महाराज अपने माता को याद कर रहे थे और माता ने जो उन्हें आदेश दिया, उन्हें जो निर्देश दिया, वो सारी बातें को वो हमेशा से याद रखे। तो देखिए गौड़ीय वैष्णविज्म का एक ये सिद्धांत है कि यहाँ पर सब कोई अपने आप को एक सर्वेंट मानता है, दास मानता है। हम सब के नाम के आगे एक जो शब्द है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है दास। बाकी जो हमारे नाम हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है दास। तो इवन इस जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं अपने बृहद भागवतामृत में, इसमें भी हम देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी
बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी के कारण मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है, जिसके कारण कि मैं इस बृहद भागवतामृत को समझ पा रहा हूँ। जबकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं, और सनातन गोस्वामी इस एक प्रकार से देखा जाए तो रूप गोस्वामी से बड़े भी हैं, लेकिन फिर भी ये सनातन गोस्वामी की नम्रता है कि वो कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी के कारण मुझे भगवान की कृपा मिली है। तो इस प्रकार नारद मुनि ध्रुव प्रहलाद महाराज का इस प्रकार से गुणगान करते हुए अपना वीणा बजाने लगे, और वीणा बजा बजा करके उनके गुणों को गाने लगे। वो बोल रहे कि प्रहलाद प्रहलाद, तुम तो जन्म से ही एक भक्त थे, जन्म से ही तुम्हारे पास कोई भी भोग विलास करने का कोई भी ऐसा इंक्लिनेशन नहीं था। तुम सदा भगवान के जप में, उनके स्मरण में हमेशा एकदम मग्न रहते थे, और तुम्हारे शरीर में अस्त सात्विक विकार हमेशा देखे जा सकते थे। बहुत बार भगवान आकर के तुम्हें छूते थे, या तुम भगवान को देखते थे और उनके पीछे भागते थे। तो इस प्रकार से भगवान के साथ तुम्हारे आदान प्रदान तो बचपन से ही होते रहते थे, और बचपन से ही तुम भगवान के विग्रह का पूजा करते थे, भगवान को भोग चढ़ाते थे। ये सारी चीजें तुम बचपन से ही करते थे। अरे हिरण्यकशिपु ने देखो तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए। उन्हें हिरण्यकशिपु ने हाथियों के पैर के नीचे तुम्हें दबाने का प्रयास किया, सांपों के, विषैले सांपों के एक कक्ष में तुम्हें छोड़ दिया ताकि वो सांप डंक मार करके तुम्हें डस ले और तुम खत्म हो जाओ। अरे सारे राक्षसों ने मिल करके अपने हथियारों से तुम्हें मार करके, काट करके खत्म करने का कोशिश किया। अरे तुम्हें पहाड़ की चोटियों से नीचे फेंका गया, तुम्हें जहर दिया गया, तुम्हें आग में जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन तुमने कभी भी भगवान से कोई भी कंप्लेन नहीं किया। तुम सदा एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ सब कुछ भगवान की कृपा मान करके तुम आगे बढ़ते रहे, और भगवान के नामों का जप करते रहे। तो देखिए यहाँ पे नारद मुनि इस बात की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी प्रहलाद महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि अरे भगवान मेरे साथ इतना कुछ क्यों हो रहा है, अरे मैं तो आपका भक्त हूँ। तो ये एक उत्तम अधिकारी भक्त और एक कनिष्ठ अधिकारी नए भक्त के बीच का ये अंतर होता है कि एक नया भक्त जो होता है कि अगर उसे उसके भक्ति के जीवन में कुछ बहुत कठिनाइयां आए, कुछ रुकावटें आए, तो वो तुरंत छोड़ देता है, वो अपने रास्ते से भटक जाता है। लेकिन उत्तम अधिकारी भक्त कितनी भी कठिनाइयां आए और भौतिक दृष्टि से कितना भी नुकसान होने का शंका रहे, या इवन जान जाने का भी शंका रहे, वो भगवान की भक्ति किसी कीमत पर छोड़ ही नहीं सकता। इसी का उदाहरण हम देखते हैं शिल प्रभुपाद में भी, कि शिल प्रभुपाद किस प्रकार से जब अमेरिका जा रहे थे, उन्हें 2 हार्ट अटैक हुए, तीसरा हार्ट अटैक होता तो वो जिंदा नहीं बचते। उनके पास कुछ रुपए नहीं थे, वो सिर्फ 40 रुपए लेकर के जा रहे थे, और वो भी वहां पर यूजलेस था, क्योंकि 40 रुपए की कोई कीमत नहीं थी, और उन्होंने वहां पर जाके उसका भी इस्तेमाल नहीं किया, वो उनके पास रखा ही रह गया। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद भी निडर होकर के, चाहे कितनी भी मुसीबतें आई, वो वहां पर अपने जान का जोखिम लेकर के भी भगवान की और अपने गुरुदेव की सेवा के लिए पूरी निडरता के साथ अमेरिका गए, और वहां पर उन्होंने इतना अच्छा प्रचार किया। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं कि देखो तुम कितने निडर हो अपने भगवत भक्ति के प्रचार में। तुमने उस हिरण्यकशिपु जिसके सामने सारे देवता चुपचाप थे, यहाँ तक कि मैं भी उनके सामने नहीं आता था, तुमने निडरता के साथ अपने पिता को भी बोला कि हे असुर श्रेष्ठ, आप एक अंधे कुएं में पड़े हुए हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। आप जो इतने भोग विलास कर रहे हैं और इतने मिथ्या अहंकार के बीच में हैं, ये एक अंधे कुएं के जैसा है जिससे कि कोई बाहर नहीं निकल पाता और उसी में तड़प करके मर जाता है।
तो आपको अभी ये सारा अपना अभिमान भोग विलास छोड़ करके वृंदावन चले जाना चाहिए और वहां पर भगवान की भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। तो तुमने इस प्रकार से बिना किसी डर के तुमने अपने पिता को भी इस प्रकार से तुमने उनको प्रचार किया। तो उस समय तो प्रहलाद महाराज ने इतने सारे भक्त बनाए, लेकिन प्रहलाद महाराज आज भी इतने सारे भक्त बना रहे हैं, इवन ये करोड़ों सालों के बाद भी, कि आज भी जब हम प्रहलाद महाराज की इन लीलाओं का स्मरण करते हैं तो आज भी हम देख सकते हैं कि हमें कितना शक्ति मिलता है, कितने सारी चीजें हम सीख पाते हैं, हमें कितना इंस्पिरेशन मिलता है। तो उस वक्त तो प्रहलाद महाराज निडर होकर के भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे थे और इवन आज भी वो उसी प्रकार प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब सुन करके नारद मुनि पूरी तरह से एकदम अपनी वीणा बजाते हुए प्रहलाद के गुणों को गाते हुए पूरी तरह से नृत्य करने लगे। उसके बाद वो फिर बोलते, देखो किसी ने नरसिंह देव को अपने शब्दों से उनका गुस्सा ठंडा नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, सिर्फ तुम ही वो एक व्यक्ति थे जिसके कारण ये नरसिंह देव का गुस्सा ठंडा हो पाया। तुम वास्तव में नरसिंह देव और भगवान की सबसे बड़ी कृपा प्राप्त भक्त हो। नरसिंह देव ने तुम्हें क्या नहीं दिया, तुम्हें मुक्ति दिया, लेकिन तुम उसे चाहते नहीं थे। वो तुम्हें भगवान के अपने धाम वैकुंठ धाम लेके जाना चाहते थे, लेकिन तुम ये भी नहीं चाहते थे कि अरे कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तब तक इस जड़ जगत से नहीं जाऊंगा जब तक यहाँ पे एक भी वैसा व्यक्ति है जो कि अभी तक आपके धाम में गया नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जानते हैं, वो उन्होंने नरसिंह देव से ये बोला था कि मैं तब तक वैकुंठ वापस नहीं आऊंगा जब तक कि इस जड़ जगत में एक भी ऐसा व्यक्ति है जो कि अभी बचा हुआ है। जब सब वापस चले जाएंगे वैकुंठ, तभी मैं वापस आऊंगा। तो ये प्रहलाद महाराज की देखिए ऐसी मानसिकता है कि वो तब तक भगवान के धाम वापस नहीं जाना चाहते जब तक कि जड़ जगत में एक भी व्यक्ति है जो यहाँ पर अभी रह रहा है। वो सबको वापस भेज करके उसके बाद फिर वापस जाना चाहते हैं। तो भगवान उन्हें अपने साथ वैकुंठ लेके जाना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज फिर गए नहीं। और आज भी वो सुतल लोक में इसी कारण से हैं और भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं ताकि हम सब भगवान के धाम वापस जा सकें। तो यही मूड हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद में भी, कि वो भी अपने आप को एक योद्धा मानते थे। जब वो अपने डेथ बेड, अपने मृत्यु के शैया पर थे, उस वक्त भी उनका वो मूड वैसा ही था। वो अपने शिष्यों को बोलते थे कि अरे मैं एक प्रचारक हूँ और मैं युद्ध के मैदान में अपनी जान देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी जान नहीं देना चाहता। लेके चलो मुझे, लंदन लेके चलो, मुझे न्यूयॉर्क लेके चलो, मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा और हर जगह जा करके मैं प्रचार करूंगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का जब वो अपने आखिरी सांसें गिन रहे थे, इस प्रकार भी उनका ये मूड था कि मैं बिस्तर पर पड़े पड़े अपना जान नहीं देना चाहता। मैं एक योद्धा हूं और मैं भगवान के लिए लड़ते लड़ते, जैसे कि अर्जुन ने अपनी जान दी थी, अर्जुन ने जिस प्रकार लड़ा था, अर्जुन के जैसा मैं लड़के उस प्रकार से अपनी जान देना चाहता हूँ, बिस्तर पर पड़े हुए नहीं। तो वो हमने देखा भी कि वो लंदन चले गए, लेकिन उसके बाद फिर उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो उसके बाद फिर उन्हें वापस आना पड़ा। और वापस आने के बाद भी अगर वो ट्रैवलिंग तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आखिरी दम तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अपने गुरु के आदेश अनुसार उसका अनुवाद करते रहे। और भागवतम का जो 10वां स्कंद है उसमें ब्रह्म विमोहन लीला जो है वो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, उसमें आखिरी तात्पर्य उस चैप्टर में पाए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने आखिरी दम तक अपना सब कुछ दिया भगवान की सेवा के लिए। तो ये हम मूड देख सकते हैं प्रहलाद महाराज में भी। तो उसके बाद अच्छा, आई थिंक आज का हमारा समय अभी समाप्त हो गया है, तो ठीक है। तो इसके बाद भी नारद मुनि प्रहलाद महाराज का बहुत गुणगान करते हैं। तो इसकी चर्चा में भी अब हम लोग आगे के अपने कल के फिर सेशन में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।